हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं। फिलहाल इसमें मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बताता है कि अगर किसी कंडक्टर को, ठीक है, किसी कंडक्टर को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। किसी कंडक्टर को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताता है कि आप अपने राइट हैंड को लेंगे और उसका सेंटर फिंगर, देख लो ये सेंटर फिंगर है, ये फोर फिंगर है और ये थंब है, इन तीनों को एक दूसरे के राइट एंगल पर स्ट्रेच करेंगे तो ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, ये थंब कंडक्टर के मोशन के बारे में बताएगा, तो ये जो सेंटर फिंगर है ये इंड्यूस करंट के बारे में बताएगा। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन, जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक जनरेटर पर। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रिक होना चाहिए यहाँ पे। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस इन विच मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट इन ए कंडक्टर, दैट इज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट करंट जनरेटर एंड अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। डायरेक्ट करंट जनरेटर मतलब ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। अब डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। डायरेक्ट करंट मतलब जो बैटरी से करंट मिलता है ना, वो डायरेक्ट करंट होता है। और जो आप एक पोल से जो आपके घरों में सप्लाई आता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब बस इतना ही बेसिक सा समझिए। और हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो डायरेक्ट करंट की पोलैरिटी होती है, जैसे कि होता है ना बैटरी की पोलैरिटी होती है प्लस माइनस ऐसा लगा होता है, तो डायरेक्ट करंट की पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चेंज होती रहती है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस चेंज होता रहेगा अल्टरनेटिंग करंट के केस में, और डायरेक्ट करंट के केस में ये पोलैरिटी सेम रहेगा। अब आते हैं हम अपने डीसी जनरेटर पे, यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर पे। इट गिव्स डीसी और यूनिडायरेक्शनल करंट। ये क्या करता है, डीसी करंट देता है, डायरेक्ट करंट देता है, जिसको हम यूनिडायरेक्शनल करंट भी कहते हैं। डायरेक्ट करंट को यूनिडायरेक्शनल भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सिर्फ ये एक डायरेक्शन में चलता है। और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये दो डायरेक्शन में चलता है, मतलब ये हाई भी होता है लो भी होता है। और ऑल्सो कॉल्ड डायनेमो, इस डीसी जनरेटर को हम डायनेमो भी कहते हैं। अब इसके डीसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन में आते हैं। तो डीसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बिल्कुल डीसी मोटर के जैसे ही होता है, सेम एज डीसी मोटर। देखो जैसे उसमें भी आर्मेचर था, इसमें भी आर्मेचर है। आर्मेचर क्या होता है, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर पुंड ओवर ए कोर एंड केप्ट बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। आर्मेचर जो होता है रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, किसका होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का कॉइल होता है, जो कि किसी कोर के ऊपर उंड किया जाता है और उस कॉइल को
मैग्नेट के पोल्स के बीच में रख देते हैं। उसके बाद अगला है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर एंड कार्बन ब्रशेस। इस पार्ट का जो काम होता है, ये जो कॉम्बिनेशन है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर और कार्बन ब्रशेस का, यही हमें हेल्प करता है डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और कम्यूटेटर का मैंने डीसी मोटर वाले में बताया था, कम्यूटेटर का काम होता है करंट के डायरेक्शन को चेंज करना, और कार्बन ब्रशेस का काम होता है ताकि जो वायर लगा हुआ है वह उलझे ना। जैसे कि आप उस डीसी मोटर वाले वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कार्बन ब्रशेस लगी हैं, इसको लगाने की वजह से जो वायर है ना, ये वायर उलझते नहीं है एक दूसरे में, ठीक है। अब आते हैं अगला पार्ट क्या है, इसमें गाल्वेनोमीटर होता है। आप गाल्वेनोमीटर की जगह कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या है, गाल्वेनोमीटर। क्योंकि गाल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, ये करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, ये बताता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं है, ये हल्के से करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा। अब आते हैं वर्किंग पर। वर्किंग में देखिए, ये जो एक्सल है ना, ये शाफ्ट जिसे बोलते हैं शाफ्ट, इसको हम किसी एक्सटर्नल मीन्स से, किसी बाहरी साधन से हम इसको रोटेट कराएंगे। आपने जनरेटर में देखा होगा, हैंड लगाते हैं ऐसे ऐसे, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे हम। एक्सटर्नल मीन्स से इसको क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे। तो ये जब शाफ्ट रोटेट होगा तो इसके साथ ये जो कॉइल है ये भी रोटेट होगा, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं कि जो रोटेशन है अभी फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कॉइल ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये कॉइल ए बी जो है वह नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड, और जो आर्म सी डी है, ये सी डी वाला जो आर्म है कॉइल का, ये ऊपर तरफ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये ऊपर तरफ जाएगा, और ये नीचे की तरफ तो क्या होगा, कॉइल ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है। अब कॉइल का जो ये ए बी आर्म है, इसका मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर तरफ जा रहा है, इधर तरफ, नॉर्थ से साउथ जाता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, था नॉर्थ से साउथ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में राइट हैंड ले लिया, तीनों उंगलियों को हमने स्ट्रेच भी कर लिया, तो क्या दिखाता है, ये फील्ड को बताता है, तो फील्ड तो इधर की तरफ है, तो हम इधर की तरफ जाएंगे, ऐसे करेंगे हाथ को, ठीक है। आगे फील्ड इधर की तरफ। फिर ये किसको बताता है, करंट को, इसको किसको बताता है, मोशन को। तो मोशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, हमें मोशन का पता है, मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसको नीचे कर लेंगे। तो देखो अंगूठे को नीचे किया, मोशन नीचे की तरफ, 4 फिंगर फील्ड की तरफ। तो ये जो उंगली किधर की तरफ जा रही है, ये वाली उंगली इधर की तरफ जा रही है, यानी करंट किधर तरफ जाएगा, इधर की तरफ। तो देखो यहाँ पे करंट बी टू ए जा रहा है। अब सी डी आर्म में आएंगे, तो सी डी में क्या हो रहा है, फील्ड तो इधर की तरफ ही है अभी भी, लेकिन मोशन किधर तरफ हो रहा है, आर्म का ऊपर की तरफ। तो मोशन ऊपर की तरफ, ये फील्ड इधर है तो इधर की तरफ, देखो फील्ड इधर की तरफ, मोशन इधर की तरफ, तो करंट किधर दिखा रहा है, इधर की तरफ, यानी कि डी से सी की तरफ करंट जाएगा आपका। तो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल लेंगे, यानी कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करके फ्लो कर रहा है इस कॉइल में, ठीक है। तो करंट क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे इधर से आएगा इसमें R1 में, फिर करंट ऐसे ऐसे निकल जाया करेगा पूरे सर्किट में, ठीक है। तो जैसे ही करंट इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, करंट इंड्यूस हो गया है, और जो इसका डिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब करंट क्या हो रहा है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है, इधर से इधर की तरफ इसमें करंट जा रहा है। फिर क्या होगा आधे, चलो तक हम देख लेते हैं स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो देखो स्टेटमेंट है, रोटेट द एक्सल और सॉफ्ट बाय सम एक्सटर्नल मीन्स, जो एक्सल और सॉफ्ट है उसको किसी बाहरी मीन्स से, बाहरी साधन से उसको हम रोटेट करेंगे। अटैच टू द आर्मेचर कॉइल, जो आर्मेचर कॉइल से अटैच्ड है, जैसे यहाँ पे देखो इसको अटैच टू द आर्मेचर कॉइल से, आर्मेचर से अटैच्ड है, इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। हेंस द कॉइल आल्सो गेट्स रोटेटेड, तो ये कॉइल भी क्या होता है, ये भी रोटेट होने लगता है। और देखो लिखा गया है कंसिडरिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम कंसिडर करेंगे जैसे पहले बताया था। देन बाय फ्लेमिंग द राइट हैंड रूल वी गेट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, तो जो आर्म ए बी है वो डाउन जाएगा, मूव करेगा, आर्म सी डी जो है वो अप आएगा, ऊपर तरफ मूव करेगा।
तो इंड्यूस्ड करंट हमें निकालना होगा। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, आर्म ए बी में मैंने भी बताया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल करके, बी टू ए जाएगा और सी डी में डी टू सी जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, आर्म ए बी विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए एंड इन द आर्म सी डी विल फ्लो फ्रॉम डी टू सी। उसका बाद पॉइंट है द करंट इन द डायरेक्शन डी सी बी ए। तो करंट क्या है, डी सी बी ए है, इसी डायरेक्शन में करंट हमारा। इज इंडिकेटेड बाय द डिफ्लेक्शन इन द कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर। करंट जो है इस डायरेक्शन में कैसे कौन डिनोट कर रहा है, उसको डिनोट कर रहा है, उसको डिटेक्ट कर रहा है गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है, उसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा और वो डिटेक्ट कर लेगा। आफ्टर हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन के बाद, पोजीशन ऑफ द आर्म ए बी एंड सी डी गेट इंटरचेंज्ड अलॉन्ग विद कम्यूटेटर। अब देखो आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, ये रोटेशन हो गया, या ऐसे कॉइल घूम गया, तो ये सी डी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ए बी यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ पे सेकंड फिगर, सी डी यहाँ आ गया, ए बी यहाँ आ गया। तो अब क्या होगा, अभी भी तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही है। तो अब इस केस में, पहले केस में सी डी ऊपर तरफ जा रहा था, ए बी नीचे की तरफ, अब सी डी नीचे की तरफ जाएगा, ए बी ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर से हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो देखो इसमें भी नीचे की तरफ जा रहा था, फील्ड अभी भी इसी तरफ ही है, तो करंट जैसे बी टू ए था, यहाँ पे करंट सी टू डी हो जाएगा। इसमें करंट डी टू सी था, अब करंट क्या हो जाएगा, ए टू बी हो जाएगा, क्योंकि अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो करंट इधर तरफ हो गया, तो अब करंट कैसे फ्लो करेगा, ए बी सी डी फ्लो करेगा, और इस करंट को भी कौन डिटेक्ट करेगा, ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन हम देखेंगे कि जो दो आर्म्स थे ए बी और सी डी, उसमें करंट का डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया है। पहले सी डी में डी टू सी था, अब सी टू डी हो गया, ए बी में बी टू ए था, अब ए टू बी हो गया। तो आर्म्स में करंट का डायरेक्शन तो हमारा चेंज हो गया, लेकिन इस कम्यूटेटर की वजह से, क्योंकि कम्यूटेटर भी चेंज हो गया है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट उसी डायरेक्शन में है। देखो करंट पहले ऐसे ही जा रहा था, ऐसे जा रहा था, अभी भी करंट क्या है, ऐसे ही जा रहा है एक्सटर्नल सर्किट में। एक्सटर्नल सर्किट में पहले भी B1 से B2 की तरफ था, अभी भी B1 से B2 की तरफ ही करंट है। तो हमारे कम्यूटेटर और ब्रश अरेंजमेंट की वजह से हमारा जो करंट है एक्सटर्नल सर्किट में, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वो B1 टू B2 ऐसे ही फ्लो करेगा, B1 टू B2 बाद में भी फ्लो करता रहेगा। स्टेटमेंट देख लेंगे, आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हो जाएगा, पोजिशन ऑफ आर्म एंड ए बी एंड सी डी गेट इंटरचेंज अलॉन्ग विद कम्यूटेटर। नाउ द आर्म सी डी मूव्स डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ जाएगा सी डी, आर्म ए बी मूव्स अपवर्ड, आर्म ए बी ऊपर तरफ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द आर्म ए बी एंड सी डी इज नाउ रिवर्स्ड। अब जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है ए बी और सी डी में, वो रिवर्स हो गया है। ए बी में जो पहले बी टू ए था, अब क्या हो गया है, ए टू बी हो गया है, और सी डी में क्या हो गया है, पहले डी टू सी था, अब सी टू डी हो गया रिस्पेक्टिवली। तो आर्मेचर कॉइल में करंट का डायरेक्शन तो चेंज हो गया है, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में हमारा सेम ही रहता है। वो किसकी वजह से रहता है, स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस की वजह से। मेन कारण है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। द करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ए बी सी डी। However, the current in the external circuit to which a galvanometer is attached remains same because of commutator brush arrangement. In place of galvanometer, we can also connect electrical devices. अब जो galvanometer यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, बल्ब फैन कुछ भी लगाना हो लगा सकते हैं हम यहाँ पर। अब आता है कि जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है इस डीसी जनरेटर में, उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज करना तो कैसे करेंगे हम। तो पहला है यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो ये आर्मेचर कॉइल है रेक्टेंगुलर शेप का, उसमें हम जो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉपर वायर का, उसे हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, इंड्यूस करंट बढ़ जाएगा। सेकेंड है यूजिंग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम जो परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, उसकी जगह पर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करें, ठीक है, वो भी पावरफुल। वाइंडिंग ओवर सॉफ्ट आयरन कोर, जो ये कोर मटेरियल है जिसके ऊपर कॉपर वायर उंड किया जाता है, उसको हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करें। कोर मटेरियल हम सॉफ्ट आयरन का ही यूज करें। इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, जो कॉइल रोटेट कर रहा है, जो एक्सटर्नल मिल से हम उसको रोटेट करा रहे हैं, उसकी स्पीड को हम बढ़ा दें, रोटेशन की स्पीड को। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, ये जो कॉइल है, जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसके एरिया को हम बढ़ा दें।
छोटा कॉइल रहेगा तो कम करंट इंड्यूस करेगा, बड़ा कॉइल रहेगा तो वो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम एसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे।